चलिए, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने परसेंटेज का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। लैंग्वेज को समझिएगा। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा दो लड़का है, क्या क्या है, तो तुलसीराम और कश्यप ना। लैंग्वेज को समझे आप, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है कि दो लड़का है तुलसीराम और कश्यप। ठीक है, तुलसीराम और कश्यप कह रहा है कि 20% कश्यप से 20% अधिक वेतन है। किसका? तो तुलसीराम का। यही कह रहा ना। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का भिन्न क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 20% का भिन्न होता है 1/5। समझ पा रहे हैं उस चीज़ को? 20% का भिन्न 1/5। ठीक है ना। देखिएगा तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। किससे? कश्यप से। किससे? कश्यप से। हम बताए थे आप लोगों को कि जिसका, जिससे, ठीक है ना, वो सब हमेशा बट्टे के नीचे होता है। तो देखिए किससे? तो कश्यप से। तो कश्यप क्या हो जाएगा? बट्टे के नीचे। यानी कि कश्यप का मान, मतलब कश्यप अगर 5 यूनिट कमाता है, कश्यप का वेतन अगर 5 यूनिट है, तो तुलसीराम का वेतन क्या होगा? तो 20% अधिक है। तो कश्यप का वेतन यदि 5 यूनिट है तो 5 का 20% क्या होगा? तो 5 का 20% हो जाएगा 1। 5 का 20% क्या होता है? 1 होता है ना। फ्रैक्शन का मान, तो फ्रैक्शन का मतलब तो यही तो होता है कि 20% का मतलब 20% का भिन्न होता है 1/5। 5 का जब आप 20% निकालेंगे तो 1 निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझते हैं तो पहला वीडियो देखिए परसेंटेज का, तब समझ जाइएगा। ठीक है, तो 5 का जब आप 20% निकालेंगे तो क्या होगा? तो 1। तो कह रहा है कि कश्यप से, किससे? तो कश्यप से, जिसका जिससे वो बट्टे के नीचे, समझिएगा, जिसका जिससे वो बट्टे के नीचे, यानी कश्यप यदि 5 यूनिट कमाता है तो तुलसीराम जो है तो कश्यप से 20% अधिक कमाता है। तो 5 का 20% क्या हो जाएगा? तो 5 का 20% हो जाएगा 1। तो 20% अधिक कमाता है तो कश्यप 5 रुपया कमाता है, तो ये 20% अधिक कमाता है, यानी कि 1 रुपया अधिक कमाता है। तो कितना कमाता है? तो 6 रुपया कमाता है, यानी कि 6 यूनिट कमाता है। चलिए इस चीज़ को समझ पाए। यानी कि कश्यप यदि 5 रुपया कमाता है तो तुलसीराम 6 रुपया कमाता है। ठीक है, आप जो कुछ मानिएगा तो रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक ना, आंसर सेम ही आएगा। मान लीजिए आप 500 मान लिए, ठीक है ना, यहाँ पर 600 मान लिए तो भी वही आएगा। ठीक है ना, या नहीं तो आप 100 मान लिए, ठीक है ना। मान लीजिए कश्यप का वेतन आप 100 मान लिए, ठीक है, 100 मान लिए, तो तुलसीराम का तो 100 का 20% 20 होता है। तो 100 से ये मतलब 20 ज़्यादा होगा ना। तुलसीराम का वेतन जो है 20% ज़्यादा होगा, तो 100 का 20% क्या? 20। तो तुलसीराम का जो वेतन है तो 100 से 20 रुपया ज़्यादा होगा, यानी कि 120 रुपया होगा। इस चीज़ को समझते हैं ना आप लोग? यानी कि कश्यप से तुलसीराम 20% ज़्यादा कमाता है तो 100 का 20% 20 होता है। इस तरह भी अगर आप बनाइएगा तो रिजल्ट सेम ही आएगा, यानी कि आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं ऐसे बनाएंगे? हम लोग यूनिट में काम करेंगे, फ्रैक्शन में काम करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जो है क्या हो जाता है? तो आसान हो जाता है। जब हम लोग यूनिट में काम करते हैं, फ्रैक्शन में काम करते हैं, तो कैलकुलेशन जो है तो आसान हो जाता है। तो मान लीजिए कि कश्यप 5 रुपया कमाता है तो तुलसीराम कितना कमाता है? तो 6 रुपया कमाता है। तो इसका रेशियो हो गया 6:5। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है, तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है ना। 720 रुपया बचत करता है जो कि उसका वेतन का कितना है? तो 4% है। ठीक है, उसका वेतन का 4% है। किसका? तो तुलसीराम का ना। तो तुलसीराम कितना कमाता है? 6 रुपया कमाता है ना, 6 यूनिट कमाता है। और कश्यप 5 रुपया कमाता है। तो 6 रुपया का, यानी कि 6 यूनिट का
4% क्या होगा, तो 4/100 ना, यानी कि तुलसीराम का जो वेतन है तो उस वेतन का 4% जो है इतना यूनिट निकला, 4% इतना यूनिट निकला। और यहाँ पर मान दिया हुआ है कि 720 रुपया ना, 720 रुपया बचत है। यही न कह रहा है कि तुलसीराम का जो बचत है ना, जो तुलसीराम बचत करता पैसा, तो वो अपना वेतन का, तुलसीराम अपना वेतन का 4% बचत करता है। तो उसका वेतन मान लीजिए 6 रुपया है, तो 6 रुपया का 4% क्या होगा, तो 6 × 4/100 ना, तो इतना यूनिट का वैल्यू है 720 रुपया। तो एक यूनिट का मान क्या होगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा तो 720, ये जो है बट्टे में या इंटू में आ जाएगा, और 6 × 4 ना, तो देखिए 6 × 24 और 24 × 72, 30 बार में जाएगा 720। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा ना, 3000 रुपया। यानी कि एक यूनिट का मान 3000 रुपया हुआ, एक यूनिट का मान 3000 रुपया हुआ। तो क्या कर रहा था, कश्यप का वेतन कितना है, तो कश्यप कितना कमाता है, तो 5 यूनिट कमाता है। तो 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भैया, तो एक यूनिट का वैल्यू 3000 हो रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 15000। ठीक है, यानी कि कश्यप का जो वेतन है क्या है, तो 15000 है ना। इसको 3000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15000, यानी कि कश्यप का वेतन क्या है, तो 15000 है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, कश्यप का वेतन 15000 है। देखिएगा आप लोग अगर इस तरह नहीं बनाइएगा, 100 मान के बनाइएगा, तो पर भी आंसर सेम ही आएगा। बना के देखिए ना, चलिए तो हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, डिटेल कर देते हैं ताकि कुछ डाउट ना रहे। ठीक है, मान लीजिए कि कश्यप जो है ना 100 रुपया कमाता है, कश्यप जो है 100 रुपया कमाता है, तो 100 का 20% क्या होगा, तो 100 का 20% 20 रुपया होगा ना। 100 का 20% क्या होता है, तो 100 का 20% 20 रुपया होगा ना। तो तुलसीराम जो है तो कश्यप से 20 रुपया अधिक कमाता है, यानी कि 20% अधिक कमाता है। तो कश्यप जो है तो 100 रुपया कमाता है, तो 20 रुपया अधिक कमाएगा ये ना। तुलसीराम क्योंकि 20% अधिक कमाता है, तो 100 का 20% 20 होता है, तो यही तुलसीराम का वेतन 120 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि तुलसीराम का जो बचत है, तुलसीराम का जो बचत है वो 4% है, और 4% का वैल्यू, वेतन का 4% है बचत, और वो 4% बचत क्या है, तो 720 है। तो वेतन उसका 120 रुपया है, 120 रुपया। तो 120 रुपया का 4% क्या हो जाएगा, तो 4/100 ना। इसका मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ 720 रुपया, यही ना। तो ये एक यूनिट का मान क्या होगा, एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा, यानी कि इतना यूनिट का दाम, इतना यूनिट का मान हो रहा है 720, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 720/100, 120 और 4 ना। यही अगर इसको काटिएगा तो कटा दीजिए ना, मतलब यहाँ पर तो 0 0 काटा, और 2 6 12 और 2 5 10, ऐसे ही हो जाता है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर छोटा कर देते हैं, तो 6 4 24, तो 24 × 72 30 बार में, तो क्या हो जाएगा 150। यहाँ पर 150 रुपया हो रहा है एक यूनिट का मान वैल्यू। तो 100 यूनिट का मान क्या होगा, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा, यानी कि कश्यप का वेतन क्या होगा, तो कश्यप मान लीजिए 100 रुपया कमाता है, तो 100 रुपया का मान क्या हो जाएगा, तो 100 × 150, इसको गुना कीजिएगा 15000 आएगा ना। चलिए समझ पाए इस चीज़ को। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था ना, 8,80,000 था, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन क्या था, लैंग्वेज को समझ पाएँ। देखिएगा कह रहा कि एक व्यक्ति है जिसका 2007 में वार्षिक वेतन क्या था, तो 8,80,000 था। ठीक है, जो कि 2006 में जो वेतन था उसका, उससे 10% अधिक है अभी 2007 में। तो कह रहा कि 2006 में कितना था, तो देखिए 8 लाख, ऐसे ऑप्शन अगर बनाइएगा ना, तो देखिए 8,80,000 कह रहा ना, 8,80,000 कह रहा, यही ना 8,80,000। तो देखिए कह रहा कि 2006
छः में वेतन इसका क्या था, ठीक है ना। 2006 में वेतन क्या था, जो कि अभी वर्तमान में यानी कि 2007 में जो है 8,80,000 है, जो कि 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। तो इसका 10% घटा देंगे, यानी कि 8 लाख का ऑप्शन में देखिए है ना 8 लाख, तो 8 लाख का 10% क्या होता है 80,000, तो 8 लाख प्लस 80,000 हो जाएगा 8,80,000, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 8 लाख। समझ पाए इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन से तो समझ पाए, यानी कि इसमें अगर 8 लाख का 10% होता है 80,000, तो 8 लाख इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से करते हैं, अगर इस तरह नहीं समझ पाए तो देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है कि 10% अधिक है ना, यानी कि 2007 में जो वेतन है तो वो है 8,80,000, यही ना 8,80,000, 8,80,000। तो बताइए कि 2006 में क्या था, 2006 में क्या था, जो कि 2007 में जो है 10% अधिक है ना। 2006 के अकॉर्डिंग, यानी कि 2006 के अकॉर्डिंग जो है अभी जो है 10% अधिक है ना, 2007 में 10% अधिक है। तो हमको बताइए कि 10% का भिन्न क्या होता है, 10% का भिन्न होता है 1/10, 1/10, 10% का भिन्न क्या होता है, तो 1/10, यही ना। तो देखिए 10% का भिन्न होता है 1/10। तो देखिए पहले क्या था, तो पहले 10 यूनिट था, पहले 10 यूनिट था, तो अब 10% बढ़ गया, तो 10 का 10% क्या होता है 1 ना। तो अब जो है 10% बढ़ गया, यानी 10 का 10% होता है 1, यानी कि अब 11 हो गया। पहले क्या था, तो 10 था, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अब हो गया 10 यूनिट, पहले था 10 यूनिट, अब हो गया 10 यूनिट का 10% बढ़ गया, तो 1 यूनिट, यानी कि ये 1 यूनिट बढ़ गया। समझ पाए इतना। चलिए इसका रेशियो हो गया 10:11, ठीक है, 10:11। अब देखिए 11 यूनिट का मान कर रहा है कि अभी जो है अभी 11 यूनिट है, तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कर रहा है 11 यूनिट का मान 8,80,000, 8,80,000 ना। तो बताइए कि 10 यूनिट का मान क्या होगा, तो 10 यूनिट का मान क्या होगा, तो 11 यूनिट का मान हो रहा है 8,80,000, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 80,000, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 80,000। तो 10 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 10 यूनिट का मान हो जाएगा 8 लाख, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 8 लाख, 8 लाख रुपया उसका क्या है, तो वेतन है। चलिए समझ पाए इस चीज़ को। चलिए अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम तो इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाते होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि x की आय y से 20% अधिक है, ठीक है। तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। x की आय y से 20% अधिक है। तो हमको सबसे पहले बताइए कि 20% का भिन्न क्या होता है, ठीक है। हम लोग भिन्न में काम करेंगे, फ्रैक्शन में काम करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है। तो 20% का भिन्न होता है 1/5, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि x की आय y से 20% अधिक है, किससे, तो y से, किससे, y से, तो जिससे जिसका वो बटे के नीचे, यानी कि y का मान 5 यूनिट है, ठीक है। x और y है, y का मान 5 यूनिट है, तो x का मान जो है y से 20% अधिक है, तो 5 का 20% होता है 1। इस चीज़ को समझ रहे हैं, 5 का 20% होता है 1, ठीक है। तो यानी कि x का मान जो है 5 से 1 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि 6 है, तो इसका रेशियो हो गया 6:5। अब क्या कह रहा है कि y की आय x से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे, तो x से, किससे, x से, जिससे जिसका वो बटे के नीचे, किससे, x से, ठीक है। तो जिससे जिसका वो बटे के नीचे y का मान कर रहा है कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भैया, तो 1 कम है ना। x से y का मान कितना कम है, तो 1 यूनिट कम है। कितना कम है, तो 1 यूनिट कम है, किससे, तो x से, जिससे जिसका वो बटे के नीचे कितना कम है, 1 यूनिट कम है। तो 1/6 और 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, प्रतिशत निकालना है हम लोगों को ना। तो जिससे जिसका वो बटे के नीचे कितना कम है, 1 कम है ना,
वाई का मान कितना कम है, तो 1 कम है। तो देखिए कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 1/6 का हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, तो 1/6 का प्रतिशत वैल्यू हो जाता है 16.2/3% ना। 1/6 का प्रतिशत वैल्यू हो जाता है 16.2/3%। ठीक है, इसको याद भी करने बोले थे आप लोगों को बेसिक फ्रैक्शन। ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो इस तरह कटा के भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। समझ पाए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि 0.001 किसके बराबर है ना, यानी कि सब ऑप्शन क्या है प्रतिशत में, तो इसको हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है, तो 0.001 इसको जब प्रतिशत में लाएंगे तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 100 से गुना प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। जब इसको 100 से गुना प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे 0.001 को 100 से गुना करेंगे तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, यानी कि 0.1% हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ पाए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है ना, कितना, तो 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है। कितना, 100% शुद्ध माना जाता है। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 22 में कितने कैरेट सोना शुद्ध है, तो 24 कैरेट को 100% माना गया है। तो 100 का कितना भाग, ये 22 जो है, यानी कि इसको 100 माना गया है। तो 100 पर 22, ठीक है, यानी कि 24 कैरेट को 100 कैरेट माना है, मतलब 100% शुद्ध माना गया है। तो 22 कैरेट कितना प्रतिशत जो है शुद्ध सोना होगा, यही कह रहा है, कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होगा। तो प्रतिशत में बताने के लिए गुना 100 और 100% का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 11 बार में 2 से, और ये हो जाएगा 12 दूना 24 ना। चलिए तो क्या हुआ, तो 11/12। तो हम आप लोग को बताए थे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो ये उम्मीद करता है कि आप लोग जानते होंगे। तो अगर जानते होंगे तो उस तरह से कीजिए। तो देखिए क्या 11/12, ठीक है, और कटाइएगा तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1 - 1/12 ना, 1/12। ठीक है, अब देखिए 1 का मतलब क्या आता है, 100%, और 1/12 का मतलब क्या होता है। तो हम आप लोगों को याद भी करवाए थे इस चीज़ को, बेसिक फ्रैक्शन को, कि 1/12, 1/6 इस तरह करके याद करवाए थे। तो 1/12 का होता है, क्या होता है 1/12 का, तो 1/12 का भिन्न होता है, मतलब प्रतिशत वैल्यू होता है 8.1/3% ना, 8.1/3%। चलिए 1/12 का मान होता है 8.1/3%। घटाने भी बताए थे आप लोगों को कि इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे घटाएंगे। तो देखिए 100 में 8 मत घटाइए, क्या घटाइए, तो 9 घटाइए। तो 100 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 91, यानी कि 91 ना -91 अब देखिए 3 में 1 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 2, तो 2/3। ठीक है, यानी कि 91.2/3% हो जाएगा। घटाने बताया था आप लोग को, और ऐसे भी घटाइए तो क्या निकलेगा, 91.2/3%। ठीक है, आपको जैसे मर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 20% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, ना, तो क्या कर रहा है, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 15 से 40 रुपया बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि राम और श्याम, दो लड़का है, राम और श्याम, और दोनों का वेतन जो है बराबर है। मान लीजिए जिसका वेतन 100 रुपया है तो इसका भी वेतन 100 रुपया। अब कह रहा है कि राम अपने वेतन का 4% बचत करता है।
ठीक है, अपना वेतन का 14% बचत करता है। तो 100 का 14% क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। और श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, तो 100 का 22% क्या हो जाएगा? तो 22, ठीक है। यानी कि इसका रेशियो हो गया, क्या रेशियो हो गया? तो इसका रेशियो जब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो? तो 7:11 ना, 7:11, 7 दूनी 14, 11 दूनी 42। अब कह रहा है कि श्याम 1540 रुपया बचत करता है। तो 11 यूनिट का मान दिया हुआ, यानी कि श्याम 11 यूनिट बचत करता है, यानी कि 11 यूनिट श्याम बचत करता है। तो 11 यूनिट का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? तो 15 से 40। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 140, यही ना, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 140। तो कह रहा है कि राम कितना रुपया बचत करता है? तो राम कितना करता है? तो 7 यूनिट करता है। तो 1 यूनिट का दाम 140, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 140। तो 7 यूनिट का दाम, 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 980, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी बनाइएगा, ना काटिएगा इसको, मतलब क्या कहते हैं, रेशियो में अगर ना कन्वर्ट कीजिएगा तो पर भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। देखिए फिर से समझिए कि राम और श्याम दोनों का वेतन जो है, जो दोनों का कमाई जो है बराबर है, यानी कि राम 100 रुपया कमाता है तो श्याम भी 100 रुपया कमाता है। लेकिन राम जो है अपना वेतन का 14% बचत करता है और श्याम जो है अपना वेतन का 22% बचत करता है। तो दोनों का हम क्या निकाले? रेशियो निकाले। दोनों का क्या निकाले? रेशियो निकाले। तो इसका हुआ 7, इसका हुआ 11, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 15 से 40। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 140। तो 7 यूनिट का मान कर रहा है, यानी कि इसका बचत कर रहा है राम का बचत। तो राम 7 यूनिट बचा रहा है, तो 7 यूनिट का मान हो गया 880, यानी कि राम का बचत जो है 880 रुपया है, ठीक है। चलिए समझ पाए इस चीज़ को, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? तो 1206 का 1/3, तो 1206 का पहले 1/3 निकालिए, यानी कि 3 से डिवाइड कीजिए। 1/3 का मतलब यही तो होता है 1/3। तो इसका 1/3 करेंगे, 3 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 402, यानी कि 1206 का 1/3 402 हो रहा है। अब क्या कर रहा है कि 134 का कितना प्रतिशत है? 134 का किसका? तो 134 का जिसके बट्टे के नीचे ना 1286 का 1/3 का मतलब 1/3, इसको 1/3 से कटाएं, मतलब 1/3 से गुना कर दिए 402 आया। तो कह रहा कि 134 का कितना प्रतिशत है? 402। तो कितना प्रतिशत है निकालिए आप लोग, कटाना पड़ेगा इसको कटाइए। अगर कटाइएगा ना तो 3 बार में ही जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 300%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो है, ठीक है। तो b + a/b - a किसके बराबर होगा? ठीक है, इसको तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो कीजिए सॉल्व, वीडियो को रुका करके अगर सॉल्व कर पाते हैं तो, और नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। और अगर कर भी पाते हैं तो मिलाइए, हम करते हैं अब, ठीक है। तो देखिए ए का 120% क्या है? कुछ नहीं है। ए का 120% बराबर है बी के क्या? 80% ना। देखिए प्रतिशत कैंसिल, 0 0 कैंसिल ना, क्या हो जाएगा? तो 2 × 6 = 12 और 4 दूनी 8, फिर ही कटेगा ना, 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4, यानी कि A/B क्या हो गया 2/3, यानी कि ए का मान 2 यूनिट और बी का मान 3 यूनिट, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन क्या है भैया? तो A + B/A - B, इसको नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो b का मान क्या है? b का मान है 3, a का मान क्या है? तो a का मान है 2, 3 × 2 = 5 और 3 में 1 गया तो क्या बचा? 2, 5/2, यही तो आंसर है 5/2। चलिए समझ पाए इस चीज़ को? सॉरी यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है a है ना, तो a का मान क्या है? तो 2 है। तो 3 में 2 गया क्या बचा? 1, 3 में 2 गया क्या बचा? 1,
और ये 3 2 5, 5/1 तो 5 होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 5। चलिए समझ पाए इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 ठो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, ठीक है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, क्वेश्चन को समझ पाए क्या कह रहा है। कुछ नहीं है क्वेश्चन, आप भी कर सकते हैं। देखिए ए का 30% में बी का 40% जब जोड़ा जाए, बी का 40% जब जोड़ा जाए तो उसका रिजल्ट जो है, इसका उत्तर जो है क्या आता है, तो बी का 80%, बी का 80%। देखिएगा इसको जब बराबर को उस साइड करेंगे तो ए का 30% बराबर क्या हो जाएगा, तो बी का 80%, यहाँ पर है बी का, सॉरी यहाँ पर है बी का 40% और इधर है बी का 80%। ये इधर चल जाएगा तो घट जाएगा तो क्या होगा, तो बी का 40%। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए ये इधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी का 40%। अब देखिए प्रतिशत कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ए अपॉन बी का मान क्या हो गया भैया, तो 4/3, यानी ए का मान 4 यूनिट, बी का मान 3 यूनिट। अब कुछ रहा क्वेश्चन में, कुछ नहीं रहा। अब देखिए क्या करा, ए का कितना प्रतिशत बी है, किसका, ए का, किसका, ए का, तो ए का मान क्या है 4। ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी क्या है, तो 3 गुना 100 प्रतिशत का चिन्ह लगाइए ना, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो रहा है, तो 75% हो रहा है ना। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।